आइए बात करते हैं स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए एक टॉपिक पर्यावरण से संबंधित नैतिकता एवं मूल्य। पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत पहले बात करते हैं नैतिकता की। नैतिकता दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो कि नियमों एवं आचारों के बारे में बताती है कि क्या सही है अथवा क्या गलत है, या कोई भी कार्य किस सीमा तक सही है अथवा गलत है। इस नैतिकता के संबंध में कई दर्शन शास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से मैकाइबर एवं पेज ने अपनी परिभाषा में कहा है कि नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे एवं बुरे का बोध प्राप्त करता है। पर्यावरणीय नैतिकता दर्शनशास्त्र का वह भाग है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों को समझाता है। ज्ञात है कि मनुष्य पर्यावरण के जैविक तंत्र का हिस्सा है, अतः अपने विकास के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का ये निरंतर उपयोग करता है। अतएव पर्यावरणीय नैतिकता उसके नैतिक कर्तव्यों का बोध कराती है ताकि धारणीय विकास संभव हो सके। पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत यदि अपन बात करें इसके दृष्टिकोण की, तो दृष्टिकोण एक व्यापक विषय है जिसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन ने शामिल किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों में है मानव केंद्रित सिद्धांत। यह सिद्धांत मनुष्य इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का एक सक्रिय तत्व है जो कि प्रकृति में बदलाव कर सकता है। केवल जरूरत इस बात की है कि अर्थ और इच्छा शक्ति कितनी है। यह सिद्धांत संभववादी परिकल्पना से मिलता जुलता सिद्धांत है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य पर्यावरण का सक्रिय हिस्सा है। यह प्रकृति को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। बायोसेंट्रिक या जीव केंद्रित सिद्धांत, चूंकि मनुष्य पृथ्वी पर प्रभावी जाति है, अतः मनुष्य को समस्त जीवों के केंद्र में माना गया है। इसके अंतर्गत माना गया है कि मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि ये भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार बने, इसलिए इसे स्टेवर्ड या रक्षा करने वाला मैनेजर कहा गया है। इस सिद्धांत में एक शब्द उपयोग हुआ है स्टेवर्ड। यहाँ पे से मतलब है कि रक्षा करने वाला मैनेजर। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जितने भी जीव हैं उन सब में बुद्धिजीवी जीव मनुष्य ही है, और ये अपने क्रियाकलापों से सारे जीवों को ज्यादा प्रभावित करता है बतौर कि सारे जीव इसको प्रभावित करें। अगले सिद्धांत की अपन बात करें तो पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण या सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि मनुष्य इस ग्रह का महत्वपूर्ण जीव है और इस ग्रह को ये संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, मगर प्रकृति या ये ग्रह इसे नष्ट कर सकता है। यहाँ पर प्रकृति की सर्वोच्चता को दर्शाया गया है। अतः इसमें बात की गई है कि जरूरत इस बात की है कि मनुष्य इस पारितंत्र की रक्षा करे या संपूर्ण जीवों की रक्षा करे, ताकि सभी जीव साथ साथ जीवन यापन कर सकें, क्योंकि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकता है। आगे प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य में प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् जैसे दर्शन वाले भारतीय संस्कृति में जीवों के लिए सुखी रहने की कामना की गई है। विभिन्न महाकाव्यों, रामायण, महाभारत तथापि कई मंत्रों में ब्रह्मांडी सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। प्रकृति और पर्यावरण को ऋग्वैदिक काल से ही सर्वोपरि कहा गया है, यह सर्वाधिक महत्व दिया गया है। एक कविता के अंतर्गत कि आकाश पिता के समान है, पृथ्वी माँ के समान है, अंतरिक्ष बेटे के समान है, और इन तीनों से ही मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये तीनों को ही मिलाकर ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई है। आधुनिकता के इस दौर में भी प्रकृति के साथ मनुष्य का सामंजस्य प्रगाढ़ हुआ है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न फसल उत्सव जैसे पंजाब में बैसाखी, बंगाल में वर्षो पर्व, केरल में विशुकिनी इत्यादि मनाए जाते हैं, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य का द्योतक है।
आइए आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नैतिकता की। कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नैतिकता से आशय व्यावसायिक नैतिकता से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कॉर्पोरेट नैतिकता नैतिकता का वह रूप है जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है और उनके संदर्भ में कुछ मापदंडों का निर्धारण या स्थापना करता है। यह व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर लागू होता है और यह व्यक्ति और व्यापार संगठनों के आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है। चूंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य में हम समझ चुके हैं कि मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं इसी प्रकृति में रहकर संचालित करता है और प्रकृति के सहयोग से ही सारी क्रियाएं संभव हो पाती हैं। अतः व्यावसायिक क्षेत्र में भी पर्यावरणीय नैतिकता को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी की गतिविधियां इसी ग्रह पर संचालित होती हैं। उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी प्रकृति या इसी ग्रह पर संचालित हो रहे हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के दौरान मनुष्य प्रकृति को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाता है, तो यह नैतिकता बतलाती है कि क्षति न्यूनतम कैसे हो, क्योंकि विकास के दौरान तो कुछ ना कुछ नुकसान पर्यावरण को होगा। इस क्षति के बारे में कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नैतिकता बतलाती है। उदाहरण के तौर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन तकनीकी हम पहले देख चुके हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक स्तरों से अपशिष्ट जल निकलता है। इसके अलावा विभिन्न इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये व्यापक तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नैतिकता यहाँ यह बताती है कि औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाला ये गंदा पानी इसे पुनः चक्रित कर या अपशिष्ट जल प्रबंधन तकनीकी के माध्यम से इसे साफ कर दोबारा से जल राशियों में छोड़ना चाहिए। यदि व्यापक तौर पर ये कार्य किया जाए तो ये कार्य काफी सस्ता होता है, साथ ही इसमें समय भी कम लगता है। इसके अलावा चिमनियों से निकलने वाला धुआं सीधा ना छोड़कर उनमें बैक फिल्टर या साइक्लोन सेपरेटर का उपयोग करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को न्यूनतम क्षति हो। चूंकि जीव समुदाय भी इसी पर्यावरण में रहता है, तो जीव समुदाय का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रकृति के साथ। अतः व्यावसायिक नैतिकता सिखाती है कि थोड़े समय के लिए लाभ न लेकर लंबे समय के लिए समाज हित में सोचना चाहिए, ताकि लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य यहाँ पर संचालित कर सके। इसमें आगे बात करते हैं गांधी की विचारधारा पर्यावरण के प्रति या धारणीय विकास के संदर्भ में उनके क्या मत थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश का बीज निहित है। महात्मा गांधी को भारतीय पर्यावरण आंदोलन का एक शाश्वत सत्य की तरह माना जाता है। गांधी जी के साधारण सहज जीवन, अहिंसात्मक आंदोलन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव उनके पर्यावरण सह संबंध को दर्शाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये प्रकृति मनुष्य की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है, लेकिन मनुष्य के लालच को यह प्रकृति पूरा नहीं कर सकती। यह कथन महात्मा गांधी के धारणीय विकास परिकल्पना को समझाने के लिए काफी है। इसके अलावा गांधी जी ने सहज एवं साधारण जीवन पर ज्यादा जोर दिया। उनका कहना था कि प्रकृति को नुकसान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर ही सभी जीव विद्यमान हैं। आइए आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संरक्षण आंदोलन एवं सार्वजनिक भागीदारी की। चूंकि हम पहले समझ चुके हैं कि जितने भी क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाएं हैं, मनुष्य या अन्य जीव इसी प्रकृति अथवा ग्रह पर रहकर संचालित करते हैं। अतः इस प्रकृति को बचाए रखने के लिए या इस ग्रह को बचाए रखने के लिए ये नैतिक जिम्मेदारी समस्त जीवों की बनती है। इसके अंतर्गत इस प्रकृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन समय समय पर चलाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से जन समूह में चेतना का जागरण किया गया है,
ताकि इस पर्यावरण को नुकसान न्यूनतम हो सके। साथ ही इस पर्यावरण की महत्ता को भी समय समय पर बताया गया है। इन्हीं आंदोलनों ने इस पर्यावरण को बचा के रखा है, साथ ही जन भागीदारी को भी इसमें आकर्षित किया है, ताकि लोग भी मिलकर इसे बचाएं और इसके महत्व को समझें। क्योंकि यह जो कार्य है एक व्यक्ति विशेष का न होकर जन भागीदारी के स्वरूप में ही व्यापक हो सकता है। क्योंकि सभी जीव इस पर निवास करते हैं, तो नैतिक दायित्व भी इन्हीं जीवों का ही बनता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस ग्रह पर या इस प्रकृति पर निवास कर सके। आगे इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में या विभिन्न पीसीएस में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर टिप्पणी लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन के बारे में बताना पड़ेगा, या विभिन्न प्रकार के पर्यावरणवेत्ता या पर्यावरण विभूतियां 3-3 नंबर में इनसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इन विभूतियों के बारे में ये बताना है कि ये किस आंदोलन से जुड़े हैं और किसके लिए उन्होंने ये कार्य किए हैं, या किसी आंदोलन के बारे में बताना है तो ये आंदोलन किससे संबंधित है, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बड़े क्वेश्चनों में पर्यावरण नैतिकता के दृष्टिकोण, पर्यावरण नैतिकता का औचित्य, कॉर्पोरेट नैतिकता का अर्थ, चिपको आंदोलन के संस्थापक, तो ये तो 3 नंबर वाले छोटे क्वेश्चनों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा महात्मा गांधी को पहला पर्यावरणविद क्यों कहा जाता है, गांधी जी का प्रमुख नारा क्या था, पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या है, और विभिन्न पर्यावरण के दृष्टिकोण जो फिर रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में देखने को मिलते हैं।